गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आपका गौरव। आज हम लेकर आए हैं फोटोशॉप क्लास सीरीज की क्लास नंबर 1। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं और कोई सा भी साइज ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मूव टूल समझाने के लिए मैं कोई सा भी शेप ले लेता हूँ। मान लिया जाए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड इसको रेक्टेंगल ले लिया। एक इसका फिल कर देता हूँ ब्लू एंड एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ जिसका फिल कर देता हूँ मैं ग्रीन। ओके, तो सबसे पहले मैं मूव टूल समझिए। मूव टूल का बेसिकली यही काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही मूव टूल का मेन पर्पस होता है। देखिए, मैं मूव टूल को पकड़ कर मैं इसको इधर से उधर कर रहा हूँ। मान लिया जाए मेरे को ब्लू करना है तो ब्लू रेक्टेंगल पर रेक्टेंगल 1 पर जाके इसको इधर से उधर कर सकते हैं। अगर इमेजिन कीजिए मूव टूल नहीं होता तो आप इसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करा सकते थे, कमेंट में बताइएगा। एनीवे, कई बार वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं और कई बड़े बड़े डिज़ाइंस बनाते हैं तो उनमें आपके पास 2 नहीं मल्टीपल्स लेयर एंड शेप मौजूद होते हैं। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। आप क्लिक कर रहे हैं ब्लू रेक्टेंगल को और आप मूवमेंट करा रहे हैं ग्रीन को क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ब्लू लेयर पर एक्टिव हैं। तो कई बार जब इतनी बड़ी VST होते हैं तो उसको लेयर को ढूंढ कर उसको सेलेक्ट करके मूवमेंट कराना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऑटो सेलेक्ट पर चेक कर दीजिए एंड यहाँ पर ग्रुप है तो इसको लेयर पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जब भी किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे आपका वो लेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई और सा शेप ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं रेक्टेंगल और ले लेता हूँ। इसका फिल मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ एंड ओके। और कोई सा भी एक इसका ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। ऑल्ट दबा के आप इसको ड्रैग कीजिएगा तो ये डुप्लीकेट कर देगा। और इसको भी कोई कलर दे देता हूँ। मान लिया जाए मैं ब्लैक दे देता हूँ एंड अब देखिए ग्रुप का बेसिकली काम क्या होता है। मान लिया जाए मैं रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 को ग्रुप करना चाहता हूँ तो रेक्टेंगल 1 को क्लिक करूँगा और शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल 2 को क्लिक करूँगा एंड कंट्रोल G करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। अब मान लिया जाए मैं रेक्टेंगल 3 एंड रेक्टेंगल 3 कॉपी को मैं ग्रुप करना चाहता हूँ तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट दबा के। मैं क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल G कर दीजिए, ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप का बेसिकली काम क्या होता है। तो मान लिया जाए मैं ग्रुप 1 पर अभी एक्टिव हूँ। अब ग्रुप 1 को मूव कराता हूँ तो देखिए ये दोनों मूव हो रहा है। ग्रुप 1 में जितना शेप था उतना मूव हो रहा है। अब ग्रुप 2 पर जा रहे हैं। अब ग्रुप 2 में जितना शेप है उतना सब मूव करेगा। अगर मान लिया जाए मैं लेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये अलबत्ता एक लेयर पर ही मूव कराएगा। देखिए करा रहा है मूव। अब मान लिया जाए ब्लू को करना चाहता हूँ तो ब्लू को पकड़कर इधर से उधर कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये शेप को बड़ा छोटा करना है तो कैसे करेंगे। आप मूव टूल पर एक्टिव हैं और इस कॉर्नर पर अगर आप खींचेंगे तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप मूव टूल पर जाइए एंड शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर टिक लगा दीजिए। अगर टिक नहीं रहेगा तो आपका बड़ा छोटा नहीं हो पाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल T। अगर कंट्रोल T कीजिएगा शो योर ट्रांसफॉर्म
एक्टिव हो जाएगा। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक बात और बताना भूल गए, अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको कॉर्नर पर जाइएगा तो ऐसा तीर का निशान आएगा। आप माउस का लेफ्ट बटन पकड़कर इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इस शेप को खींचना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन दबा के इसको इधर खींचिए। अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो शिफ्ट दबा के माउस का राइट साइड कीजिए, आपका शेप खींचा जाएगा। ओवरऑल ये सब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में, जो कि फोटोशॉप में अलाइनमेंट का अहम भूमिका होता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ये सारे ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं कोई एक सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसका कलर यही रहने देते हैं। अब देखिए अलाइनमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है।